अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ अहमद तारड़ साहब लिखते हैं कि पत्थर और मुर्दा दिलों पर सैलाब का क्या असर होगा। याद रखिए, जो फैसले बर वक्त नहीं किए जाते, वक्त उनका फैसला खुद करता है और वक्त का फैसला बेरहम होता है। 2-4 दिन की बात नहीं, पौन सदी का किस्सा है। अगर पीछे मुड़कर देखें तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं, सिवाय एटम बम और मोटरवे के। हमसायों के साथ मुवाजना करते हुए सर शर्म से झुक जाता है। बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अबकरी शख्सियत थे। मौत ने आपको मोहलत न दी, उसके बाद कूड़ा क्रिकेट। हर किसी ने मुल्क को लूटा, यहाँ तक कि सैलाब और जलजला मुतासरीन की इमदाद भी हड़प करने से गुरेज न किया। तुर्क खातून अव्वल का हार ऐसे उठाया जैसे ज़ाती माल हो। निसफ सदी से कालाबाग डैम बनाने का नारा बुलंद हुआ। कभी सिंध के वडेरे और कभी खैबर पीके के गांधी इस अजीम मंसूबे के सामने आ खड़े होते हैं। दोनों का मौकफ झूठा। ना सिंध रेगिस्तान बनेगा, ना नौशहरा डूबेगा। इस वक्त ना सिर्फ नौशहरा बल्कि आधे से ज़्यादा सिंध कालाबाग डैम बन चुका है। जानी और माली नुकसान अलग, मुतासरीन की बहाली एक चैलेंज, तकलीफ, दुख और अजियत अलहदा। अरबपति सियासतदान अपने खजानों का मुंह नहीं खोल रहे, हालांकि वो इससे बखूबी आगाह हैं कि सिर्फ 2 गज ज़मीन और सफ़ेद लट्ठा ही साथ जाएगा, बाकी अल्लाह का नाम। हर किसी को नामा एमाल मिलेगा, किसी के दाएं हाथ में और किसी के बाएं। कुरान मजीद में इरशाद है, जिसका नामा एमाल पीठ के पीछे दिया जाएगा वो मौत को पुकारेगा और दोज़ख में दाखिल किया जाएगा। तब हुक्मरानी काम आएगी, ना ही किसी का हस्बो नसब। पूरी कौम मुसीबत में घिरी हुई है। इस आजमाइश की घड़ी में जो इन लाचारों के साथ खड़ा रहा, उसी की सियासत कायम, बाकी कुछ नहीं। सियासतदान मुतासरीन के पास खाली हाथ मत जाएं। कायम मुकाम गवर्नर सिंध सराज दुरानी का क्या हाल हुआ। मुस्तकबिल ऐसे भयानक वाक़यात से भरा पड़ा। IMF ने कहा कि आइंदा बरस मज़ीद महंगाई बढ़ेगी। 47 साला रिकॉर्ड टूट चुका, मगर मुस्तकबिल मज़ीद मुश्किल। मुल्क गिर पुरतशद्दद मुजाहरे, जलाओ, घेराव, एक खौफनाक मंजर हमारा मुंतज़िर। बिन जॉनसन ने कहा था, बहुत से लोग इससे आधी मेहनत में जन्नत में जा सकते हैं जो वो जहन्नम में जाने के लिए करते हैं। 1 रुपया खर्च करेंगे तो 70 गुना ज़्यादा मिलेगा, मगर हम रुपया पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, ज़कात निकालते हैं, ना उशर वगैरह। हर सच्चाई 3 मरहलों से गुजरती है। पहले उसका मजाक उड़ाया जाता है, फिर शदीद मुखालफत की जाती है, बाद अज़ां उसे एक बदेही हकीकत के तौर पर तस्लीम कर लिया जाता है। लिहाजा कोई भी इंसान किसी से दादो तहसीन के लिए कोई काम ना करे, बल्कि तवक्कल अल्लाह से लगा रहे। एक एक कतरा इकट्ठा होकर दरिया बनता है। मुल्क में मजहबी और सियासी तंजीमों ने अपनी मदद आपके तहत मुतासरीन की मदद करना शुरू कर रखी है, जो खुश आइंद है। तलबा भी किसी से पीछे नहीं। मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाने में यहाँ की अशराफिया सरे फहरिस्त। उसे खौफजदा होना चाहिए। गरीब के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं होता। मुल्की वसाइल को नोच खाने में सभी एक जैसे। हर शोबे में बदनवानी को फ़रोग़ देकर ऐसे मुकाम पर पहुंचाया गया जहाँ से वापसी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। बचाव की कोई सूरत नज़र नहीं आती। गालिब ने कहा था, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। जब तक मुल्क में दयानतदार और सख्त हुक्मरान नहीं आता, तब तक मसाइल जूं के तूं ही रहेंगे। इस वक्त दुनिया में पानी का तोड़ हो चुका, मगर वतन अजीज़ में ये जिन्स नायाब। पानी की बूंद बूंद को तरसते लोग उसी में डूब रहे। लोगों का काम डैम बनाना नहीं, अगर होता तो भारत का रिकॉर्ड तोड़ चुके होते। इस वक्त चीन 22,000 और भारत 4300 डैम बना चुका। हम सिर्फ मंगला और तरबेला पर इक्तफा किए बैठे हैं। फिर डूबना तो बनता है। भारत ने 17 बरसों में 20,000 करोड़ की लागत से तारीख का सबसे बड़ा बहरी जहाज तैयार कर लिया। जहाज बड़ी बात, हम एक डैम पर मुतफिक नहीं हो सके। भारतीय बहरिया के पास इस वक्त 40 रूसी साख्ता मग 29 तैयारे हैं। INS विक्राइन जहाज की लंबाई 262 मीटर और ऊंचाई 60 मीटर है। ज़रा मुआजना करें हम कहाँ खड़े हैं। मांगे तांगे के 16 अरब डॉलर हमारा कुल असासा। भारत 600 अरब डॉलर, बांग्लादेश के पास 54 अरब डॉलर। इसके बावजूद मेरे वतन का नौजवान दिल्ली के दरवाजे पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराने के ख्वाब देखता है।
معاف کیجیے گا، یہ بھارت کا دہلی دروازہ نہیں، لاہور کا ہو سکتا ہے۔ ہمیں شاطر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ لاریب کتاب میں ارشاد ہے، اور جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے کے لیے قوت اور جنگجو گھوڑے تیار رکھو۔ اس دور کے گھوڑے ایٹم بم، جدید ٹیکنالوجی اور بحری بیڑے ہیں۔ کانگریسی اس قدر شاطر اور چالاک تھے کہ انہوں نے حالات دیکھتے ہوئے 1926 میں ہی دریائے ستلج کا رخ موڑ دیا تھا۔ انجینئرز کا وہ گروپ جو ایچ ڈبلیو نکلسن کی قیادت میں اس کام پر مامور تھا، رخصت ہوا تو انجینئر اجودھیا ناتھ کھوسلا اور بعد ازاں شری کھوسلا نے چیف انجینئر کی ذمہ داری سنبھالی۔ ہیڈ سلیمانی کے بعد کھوسلا ہیڈ خان کی، پھر تریمو ہیڈ ورک گیا۔ 1916 سے 1947 تک 31 برسوں میں وہ پنجاب کے سلسلہ انہار کے ہر گوشے سے باخبر ہو چکا تھا۔ ربیع صدی کے بعد اس نے ہندوستان اور پاکستان کے نہری نظام پر تبصرے کرتے ہوئے کہا تھا، ہندوستان پاکستان کو ریگزار اور سیلاب میں بدل سکتا ہے۔ وہ ایسا تعصب کی بنا پر نہیں، اپنے علم اور تجربے کی بنا پر کہہ رہا تھا۔ آج اس کی بات سچ ثابت ہوئی۔ وہ چند لاکھ سالانہ روپے خرچ کر کے پاکستان کے جاگیرداروں کو خرید کر کالا باغ ڈیم کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ ایسے میں اگر ہم ڈوبیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ قدرت نے ہمیں مہلت دی ہے، ایک نئی زندگی۔ اگر ہم اب بھی نہ سدھرے تو پھر وقت کا فیصلہ اس قدر خوفناک ہوگا کہ ہم سنبھل نہ سکیں گے۔ انہی گزارشات کے ساتھ عابد اقبال کھاری کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔